Hi guys, it's Anuvama. Welcome back to my channel Crackboard 1819. So आज हम बात करेंगे कि 15 डेज में आप अपने किसी भी सब्जेक्ट की कैसे कंप्लीट रिवीजन करें कि आपका स्कोर 95 प्लस आपको बोर्ड में मिल जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसी भी सब्जेक्ट की, तो आपने कैसे उसको रिवाइज करना है। आज हम केवल इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। आपने किसी भी सब्जेक्ट के लिए जो मेन स्ट्रीम्स हैं आपके पास, सपोज पीसीएम है या पीसीबी है, जो भी है, जिस सब्जेक्ट की भी आप बात करते हैं, कॉमर्स वाले बच्चे अपने कॉमर्स का जो मेन सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले तो आपने किसी भी एक सब्जेक्ट की प्रिपरेशन इस टाइप से करनी है कि मिनिमम 4 आवर्स आप एक सब्जेक्ट को देंगे, क्योंकि इट्स अ वेरी हाई टाइम। अब आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि लास्ट फेब आपके पास है और मार्च में आपके एग्जाम्स हैं। तो अगर आप 15 डेज में चाहते हैं कि आपकी कंप्लीट रिवीजन हो जाए और इस टाइप से हो जाए कि आप एक अच्छा ग्रैंड स्कोर ले पाएं अपने बोर्ड्स में, तो उसके लिए आपने थोड़ी सी मेहनत करनी है। और वो कैसे करना है, टाइम को कैसे मैनेज करना है, आपने कम से कम एक सब्जेक्ट को आपने 4 आवर्स देने हैं और उस 4 आवर्स में आपने टाइम सेलेक्ट करना है कि किस सब्जेक्ट के लिए हम मॉर्निंग का टाइम दें, किस सब्जेक्ट के लिए दिन में हम डिसाइड करें और किस सब्जेक्ट को हम रात को पढ़ाई कर सकते हैं। तो जो आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगता है सब्जेक्ट, उसको आप किसी भी टाइम ले सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको बोरियत नहीं आएगी। लेकिन जो भी सब्जेक्ट थोड़ा कम चॉइस का है आपका, सपोज आपको केमिस्ट्री में थोड़ा सा कम इंटरेस्ट है, तो उसको मॉर्निंग का टाइम दीजिए, ताकि मॉर्निंग में, क्योंकि कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा होता है, तो मॉर्निंग की जो भी चीज़ें आप लर्न करते हैं वो इजीली माइंड में सेट हो जाती हैं। तो आपने इन 4 आवर्स को कैसे यूटिलाइज करना है अपनी रिवीजन के लिए। सबसे पहले कोई भी एक चैप्टर आप लें, उस चैप्टर को कंप्लीट आपने रिवाइज करना है। ऑब्वियस सी बात है कि अभी तक आपने चैप्टर्स को एक बार तो कंप्लीट कर ही लिया होगा, अब आपको उसको केवल रिवाइज करना है। तो रिवीजन में ऐसा नहीं है कि आप एक एक क्वेश्चन को कंप्लीट लिख के ट्राई करेंगे, ऐसा तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो अब आपने क्या करना है कि केवल वो क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं जिन क्वेश्चंस में आपको हल्का भी डाउट लगता है, उनको सबको आपने लिख के देखना है, रिटन में करना है, क्योंकि जितना लिख के आप प्रैक्टिस करते हैं वो क्वेश्चन उतना ही सॉलिड आपका प्रिपेयर हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने जिन क्वेश्चंस पे जो भी आपने रिवीजन की नोटबुक बनाई होगी, जो भी आपने फॉर्मूला नोटबुक बनाई होगी, जो भी आपको टफ पोर्शन लगा होगा, उसके आपने क्वेश्चंस मार्क किए होंगे। तो जो टफ वाले क्वेश्चंस हैं, चाहे जो भी सब्जेक्ट आप कर रहे हैं, उन क्वेश्चंस को एक बार कंप्लीटली आपने रीड आउट करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, जो भी सैंपल पेपर आपने परचेज किए हैं, उन सैंपल पेपर से कोई भी एक सैंपल पेपर आपने डेली अटेम्प्ट करना है। और उसको आपने, जरूरी नहीं कि अभी आपके सारे चैप्टर एक साथ रिवाइज हो गए हों, लेकिन कंप्लीट सैंपल पेपर आपने पूरा एक दिन में करना है और ये देखना है कि कितने टाइम में आप कितने क्वेश्चंस उसके अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। जरूरी नहीं है कि पहले दिन आप पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पाएं, नो डाउट। आपको कोई उसमें डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले दिन कंप्लीट पेपर होगा भी नहीं। जैसे पहले दिन जो चैप्टर आपने प्रिपेयर किया है, तो आप कोशिश करें कि कम से कम उस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस आप क्या कर पाएं, अटेम्प्ट कर पाएं। ठीक है, और फिर भी आपने सारे क्वेश्चंस ट्राई करने हैं, जितने क्वेश्चंस हो जाएं मच बेटर। फिर आप सेकेंड डे इसी टाइप से आपने क्या करना है, सेकेंड डे के लिए जब आप दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो कम से कम 15 मिनट आपने ऐसे निकालने हैं कि जो आप प्रीवियस चैप्टर फर्स्ट डे आप कर चुके हैं, प्रीवियस डे में उस चैप्टर को भी हल्का सा आपने रिवाइज करना है। और फिर जब चैप्टर रिवाइज हो जाए, उसके बाद फिर से आपने एक सैंपल पेपर करना है। तो आज आपके पास जब सैंपल पेपर ट्राई करेंगे, तो एक प्रीवियस चैप्टर भी होगा और एक आज का चैप्टर भी होगा। तो आज आपके कम से कम डबल क्वेश्चंस ट्राई होने चाहिए। इसी टाइप से जब आप पूरे 15 डेज कंप्लीट कर लेंगे, तो आप पूरा सैंपल पेपर अटेम्प्ट कर पाएंगे। नो डाउट आपके बोर्ड में अच्छा स्कोर आ पाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करते हैं, तो आप अपने बोर्ड में एक अच्छा स्कोर ला पाएंगे। सो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, थैंक यू।